अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट सेकंड के अंदर हम डिफरेंशिएशन ये चैप्टर हम देख रहे थे। हमने वीडियो नंबर 2 के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन पर उसका डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं वो देखा। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर उसका डिफरेंशिएट किस तरह से होता है आज की वीडियो में हम जानेंगे। उसे जानने से पहले सबसे पहले हम लोग उसके कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को अच्छी तरह से हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमें वहाँ पर परेशानी ना हो। तो सबसे पहला जो फार्मूला है उसका यहाँ पर देखिए, फार्मूला नंबर 1 साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट अगर हम निकालें तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सेकंड है कॉस एक्स, उसका होता है साइन एक्स। तीसरा होता है टेन एक्स, उसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉस एक्स होता है कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूले में हमारी चेंजेस है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूले कुछ इनकम्प्लीट लिखा हुआ हो ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो अजीज तलबा, यहाँ पर देखिए जिस फॉर्मूले में स्टार्ट में सी है, यहाँ पर देखिए ये भी सी है और इस तरह से सी है, उसके जो फॉर्मूले रहेंगे वो माइनस में रहेंगे। किस में रहेंगे? माइनस में, यानी उनका डिफरेंशिएट किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए हम हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यानी हमारा मैथ सेकंड के अंदर डिफरेंशिएशन, ये सबक हम लोग देख रहे हैं। आज की जो वीडियो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला सवाल है कॉस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन हमें करना है। हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। किससे करना है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है। तो बड़ा आसान है, जरा सा आप गौर से देखिए कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम क्या करते थे, सॉल्यूशन करते वक्त हम सबसे पहले इसको डिनोट करते थे। हमने इसको y से डिनोट किया, y इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमारा सेंटेंस हम लिखते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले y, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे डी बाय डी एक्स, और जो हमारा x का फंक्शन है उसे हम लोग यहाँ पर बताएंगे। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर कितने फंक्शन है हमें पहले वो तलाश करना है। तो पहला फंक्शन जो है हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है, और बाद वाला जो फंक्शन है वो हमारा अलजेब्रिक वाला फंक्शन है। ओके, इस तरह से अगर आप सवाल को समझकर उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो बड़ी आसानी आपको होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करना है, यानी उसका पहले डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद फिर हमें अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। इसे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है कॉस, तो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन। ओके, तो यहाँ पर एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक को डिफरेंशिएट कर दिए, अब हम अलजेब्रिक को करते हैं डी बाय डी एक्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम एज इट इज जो हमारा पहला आंसर हमें मिला है उसे हम लिखते हैं इस तरह से, और बाद वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मूला आपको पता है, एक्स पावर ऑफ एन वाला फॉर्मूला है हमारे पास, एन ऑफ एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर पावर 2 है जो नीचे उतरेंगी और उसमें से एक माइनस होगा। यहाँ पर प्लस में ये जो है इसके साथ एक्स का फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से माइनस 2x साइन ऑफ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये था हमारा फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला क्वेश्चन जो है ये समझ में आ गया होगा। ये सवाल हमें 2 मार्क्स के लिए इम्तिहान में आ सकता है। इसके बाद हम अगला जो सवाल है, मैं सिर्फ यहाँ पर सीरीज वाइज नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही क्वेश्चन लूँगा। जब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, जो भी टॉपिक रहेगा हमारा, हम उसकी बेस पर सवाल लेते चलेंगे। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, इस तरह से है सवाल नंबर 4।
अंडर रूट ऑफ, देखिए अंडर रूट ऑफ 10 और इसका जो फंक्शन है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पर फिर आपको देखिए दो फंक्शन है हमारे, कितने हैं, दो, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा अलजेब्रिक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको y से डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 और अंडर रूट ऑफ x करेंगे। इसे हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 10 ऑफ अंडर रूट ऑफ x। आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इसके बाद सेंटेंस लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आपको लिखना है। आप इसे सॉल्व कीजिए, डिफरेंशिएट करना है। पहला फंक्शन हमारा डी वाई बाई डी एक्स, वाई को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स, वाई का जो फंक्शन है हमारे पास उससे हम लिखेंगे 10x अंडर रूट ऑफ एक्स 1/2। यहाँ पर इस मिसाल, इस एग्जाम्पल पर अगर हम गौर करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो कौन सा करना है, पावर वाला करना है। ओके, तो हम पहले पावर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 हमारा नीचे आएगा और एज इट इज 10 वाला जो फंक्शन है यानी x वाला जो फंक्शन है, यहाँ पर x वाला फंक्शन कौन है, ये वाला हिस्सा है, इसमें से -1 करना है। हमने पिछली वीडियो में वन हाफ में से 1 माइनस करके देखे थे, तो हमें उसका आंसर मिला था -1/2 इनटू, इसके बाद अब हम cos के अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे। cos के अंदर क्या है हमारे पास, 10x अंडर 10 ऑफ अंडर रूट ऑफ x करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है। पहला वाला जो पार्ट है हमारा एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा, 1/2 इन ब्रैकेट 10 ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इसकी पावर -1/2। पहले हमें क्या करना है, 10 का क्या लेना है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। 10 का आपको अच्छी तरह से पता है, 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स कर रहा है। ओके, इनटू, अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया, अब अलजेब्रिक कर लेते हैं हम लोग। अलजेब्रिक क्या है हमारा, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 इस तरह से लिखते हैं, 10 अंडर रूट ऑफ एक्स -1/2 इनटू, यहाँ पर हमें लिखना है सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स। आपको पता है अंडर रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स होता है। तो इनटू करके हम लिखेंगे 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। देखिए माइनस में इसका क्या दिया हुआ है, इसकी पावर दी गई है, तो आपको अच्छी तरह से पता है। तो हम इसे किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर ये 1/2 इनटू, ये चला गया नीचे, और 1/2 की वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट की है। इसे हम दोबारा से एज इट इज जैसा है वैसा लिख देंगे, इनटू सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। इस तरह से हमने लिख दिया। अंडर रूट में क्या क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट से, ये पार्ट से और ये पार्ट से, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 2 से 2 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और ऊपर क्या है हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन में 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है आपको सवाल नंबर 4 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है, ये वाली एग्जांपल भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ये सवाल भी हमें 2 मार्क्स के लिए इम्तिहान में पूछ सकता है। चलिए इसके बाद अब हम इसका अगला वाला जो सवाल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन नंबर 5, उसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है इस तरह से, और से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कॉट क्यूब इन ब्रैकेट log ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर कितने फंक्शन है, यहाँ पर पहला ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा लॉगरिथमिक है और तीसरा अलजेब्रिक है। इस तरीके से अगर आप सवाल को समझते हैं
तो डिफ्रेंशिएट करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉट क्यूब इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ओके, डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिखते हैं हम लोग dy बाय dx। ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम d बाय dx कॉट क्यूब इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह से हमने इसको लिखा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कॉट ऑफ क्यूब है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉट की जो क्यूब है वो हम ब्रैकेट को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, ब्रैकेट को। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, हम इस तरह से इसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए d बाय डी एक्स, ओके, कॉट इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स क्यूब पावर ऑफ ब्रैकेट क्यूब। ओके, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करना है, आपको पावर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 3 आपका नीचे उतरेगा, कॉट एज इट इज रहेगा, उसके बाद लॉग एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, पावर में से एक माइनस करना है, क्या बचा 2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों की। ओके, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब अगला जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन क्या है, कॉट वाला है। क्या है, कॉट वाला है। यानी अब हमको क्या करना है, 3 को छोड़ देना है और बाकी को डिफरेंशिएट करना है। यानी कॉट इन ब्रैकेट, यहाँ पर लिखते हैं हम इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ओके, यहाँ पर हमने लिखा, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। इस तरह से अगर आप चाहे तो इसको एक साथ भी आप लिख सकते हैं, इनटू करके। देखिए अब आप कॉट को दे रहे हैं, अब लॉग को दे दीजिए। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, d बाय डी एक्स। अब आपका अगला फंक्शन क्या है, लॉग एक्स क्यूब है, उसके बाद इनटू करके आपका अगला फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है। ओके, इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आइए चलिए इसका डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं आगे। किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूं मैं। चलिए, पहला वाला जो पार्ट है हमारा वो एज इट इज रहेगा, यानी इतना वाला सेक्शन हमारा एज इट इज रहेगा। इसे मैं अंडू से बता देता हूँ। एग्जाम में आपको अंडू करके लिखना नहीं है। मैं यहाँ पर अपना वक्त बचाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए, मैं इसलिए यहाँ पर अंडू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉट, कॉट का डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कॉट का डिफरेंशिएट क्या होता है। इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पर जो भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे, माइनस कॉस ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस कॉसेक स्क्वायर, उसका फंक्शन क्या है हमारा, लॉग एक्स क्यूब है। ओके, इनटू, अब हमें किसका लेना है, लॉग का डिफरेंशिएट लेना है। किसका लेना है, लॉग का डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से 3 डी बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट हमारा नहीं रहेगा, लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर वापस से इसे मैं अनडू करके बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब। ओके, इस तरह से 3 इंटू लॉग एक्स क्या है हमारा, 1 अपॉन एक्स होता है। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, किस तरह से होगा, इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ऊपर देखिए क्या क्या है, ऊपर यहाँ पर देखिए 3 है। सबसे पहले हम पूरा पूरा लिखते हैं इसको, एज इट इज 3 कॉट इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगला हमारा माइनस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3 बाय एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसा करना है, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये देखिए ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये हो जाएगा हमारा 9। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9। और बाकी जो पार्ट्स है हमारा, उस पार्ट्स को एज इट इज जैसा है वैसा लिख लीजिए। तो कौन सा पार्ट्स है हमारा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है, इसको हम आगे लिख लेते हैं। बाकी पार्ट जो है हमारा लॉग एक्स क्यूब, इस तरह से हमें लिखना है इनटू
कॉट स्क्वायर है हमारा, ओके, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर 2 कहाँ से आया, तो हमने जो पावर है ये वापस हमने कॉट को रिटर्न कर दिया। ओके, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको, ये होगा हमारा फाइनल आंसर dy बाय dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसी के नीचे एक क्वेश्चन है हमारा अगला, उसे सॉल्व करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, सवाल है y इज इक्वल टू, मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको लिखना है आप अच्छी तरह जानते हैं, cosec इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ cos x, अंडर रूट ऑफ cos x। यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है, यानी यहाँ पर सिर्फ हमारे पास हमें ट्रिग्नोमेट्रिक का ही फॉर्मूले यहाँ पर यूज करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखते हैं हम लोग dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx cosec अंडर रूट ऑफ cos x, इस तरह से हमने लिखा। ओके, इसका सॉल्यूशन इधर लेते हैं हम लोग। क्या करना है, सबसे पहले cosec का डेरिवेटिव क्या होता है, इसे सॉल्व करने से पहले ओके, cosec का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, cosec का डेरिवेटिव होता है cosec इनटू cot x होता है। ओके, यहाँ पर जो x का वर्क कौन कर रहा है, अंडर रूट ऑफ cos x कर रहा है। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो गौर से देखेंगे क्या होता है, cosec का जो फॉर्मूला होता है यानी उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस cosec, x क्या है हमारा अंडर रूट ऑफ cos x इनटू आगे क्या है फॉर्मूला cot, फिर इन ब्रैकेट में हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ cos x। ओके, ये था हमारा सिर्फ cosec का डिफरेंशिएट। अब इनटू, अब हमें क्या करना है, इनटू करके अब हम लोग अंडर रूट ऑफ cos x का डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह से। ओके, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज रहेगा हमारा cosec अंडर रूट ऑफ cos x इनटू cot अंडर रूट ऑफ cos x इनटू, यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स वाला क्या है, इसका डिफरेंशिएट 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स है। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इनटू, अब हमने क्या किया, पहले अंडर रूट का हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, वो फंक्शन कौन सा है, कॉस एक्स है। नीचे लेते हैं हम लोग माइनस कॉस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। और आप अच्छी तरह जानते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, कैसा लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट में क्या है हमारा, अंडर रूट में ये वाला पार्ट है, इसे एज इट इज जैसा है वैसा लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 अंडर रूट ऑफ cos x। ओके, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इस तरह से लिखा जाएगा साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पर जो भी है हमारा फंक्शन cosec अंडर रूट ऑफ cos x इंटू cot अंडर रूट ऑफ cos x। ओके, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर देख लिया। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, 7 वाला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए। इसी तरीके के और क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर डिपेंड करते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए ये एग्जांपल्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 भी है और हमारा 18 क्वेश्चन भी है इसके अंदर।
तो हम हर क्वेश्चन को बारी बारी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसे थोड़ा सा मैं इस तरह से इस तरफ कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए अच्छे तरीके से सॉल्व करने में। आइए क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है 10th वाला, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है सवाल? सवाल है हमारे पास कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट कंप्लीट, इस तरह से। ओके, पिछली मिसाल हमने जिस तरह से किए थे ये भी उसी तरीके से। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जो पावर है उसकी वो ब्रैकेट को दे देंगे, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस लॉग ऑफ, कॉस में एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट कंप्लीट, इसकी पावर ऊपर चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट किसका करेंगे? पावर का। पहला डिफरेंशिएट पावर को होगा, दूसरा डिफरेंशिएट कॉस को होगा, तीसरा डिफरेंशिएट लॉग को होगा और चौथा डिफरेंशिएट अलजेब्रिक फंक्शन को होगा। ओके, समझ में आ गया? इस तरह से आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट, सब एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, डी वाई बाय डी एक्स। तो पहला जो है हमारे पास पावर को होगा, इसलिए पावर नीचे उतरते हैं हम लोग। सबसे पहले पूरा फंक्शन लिखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर इनटू, अगला किसका रहेगा हमारा? कॉस एक्स का रहेगा। कॉस को देंगे हम लोग कॉस, उसका जो भी फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है? लॉग ऑफ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। उसके बाद अगला जो फंक्शन रहेगा हमारा वो लॉग का रहेगा। लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। उसके बाद हमारा डिफरेंशिएट रहेगा अलजेब्रिक फंक्शन को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 को। ओके, चलिए अब डिफरेंशिएट करते चलते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले पावर नीचे उतारिए, 2 नीचे उतरेगा, कॉस उसका जो एज इट इज जैसा है फंक्शन वो आप वैसा लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ से इसकी पावर चली गई तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, इनटू कॉस का डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो क्या होता है? माइनस साइन, उसका फंक्शन क्या है? यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो फंक्शन लिखिए, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अगला लॉग, लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स का जो वर्क कर रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7 कर रहा है, इनटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट लेंगे। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या होता है? 2x, और 7 जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका आंसर हमें मिलेगा 0। ये था हमारा डिफरेंशिएट। अब इसको आपको क्या करना है? एकदम इजी तरीके से लिखना है। ओके, ये माइनस वाली साइन आप आगे लेके चली जाइए। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है? जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आप इसको लिख लीजिए। ये 2 हमने आगे लिया, यानी ये माइनस वाली साइन 2 साइन, इस तरह से हम लोग लिखते हैं इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमने पहला लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या करना है? हमें कॉस इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमने लिख दिया। अब इनटू में हमारा ये वाला पार्ट से इसे आप एज इट इज जैसा है वैसा लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये था हमारा सवाल नंबर 10, जिसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देखे। आइए इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है, सेक ऑफ, ये दिखाई नहीं देगा शायद, इसी तरह से हम लिखते हैं इसको, इरेज करता हूँ। सेक ऑफ क्या है सवाल? इन ब्रैकेट 10, ओके, उसका ब्रैकेट है एक्स पावर ऑफ 4 प्लस 4 ब्रैकेट कंप्लीट, बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। तो कितने फंक्शन है यहाँ पर? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और तीसरा अलजेब्रिक है। समझ में आ गया? तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, y से डिनोट करते हैं पहले इसको। यहाँ पर हमने हमारा सवाल जो था वो एज इट इज लिख लिए। डिफरेंशिएट वाला जो सेंटेंस है हमारा वो लिख लीजिए आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए dy बाय डी एक्स
इस तरह से हमने लिखा इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, अब लिखिए सेक ब्रैकेट में टेन ऑफ एक्स पावर ऑफ 4 प्लस 4, ये पहला सेक का हो गया, इनटू अब हम अंदर वाले फंक्शन को देंगे यानी टेन को देंगे, टेन एक्स पावर ऑफ 4 प्लस 4, टेन का भी होगा इनटू करके अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक को यानी कॉस वाले को देंगे डिफरेंशिएट। इस तरह से अगर लिखने का सही सही तरीका आपके पास आ जाता है तो इसका डिफरेंशिएट आप बआसानी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसकी डिफरेंशिएट करते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ओके, एक्स का फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला फंक्शन है। ओके, लिखते वक्त आपको याद रखना है सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स, तो एक्स अभी हमारे पास क्या है जो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया वो हमारा एक्स का जगह लेगा, इनटू क्या है हमारे पास टेन इन ब्रैकेट टेन, ओके, एक्स पावर ऑफ 4 प्लस 4, ये पहले वाले का डिफरेंशिएट हुआ। अब बाद वाले का इनटू टेन का डिफरेंशिएट हम देखिए तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या है टेन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर, उसका जो भी फंक्शन है वो आप एज इट इज जैसा है वैसा लिख लीजिए, इनटू करके यहाँ पर एक्स पावर ऑफ 4 है, 4 नीचे उतरेगा और उसकी पावर में से एक कम होगा, 4 कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए यहाँ पर इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको सिर्फ इतना भी करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा और यहाँ पर आपको जो भी मार्क्स इस सवाल पर रहेंगे वो सवाल के मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, ये था हमारा सवाल नंबर 12 हमने यहाँ पर देखा। ओके, इसके लिए हम अगले सवाल की तरफ आते हैं।